फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ किस प्रकार जोड़ी गई हैं? संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ से प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम द्वारा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? प्रथम अनुसूची। राजनीति के निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधायकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 के संसद के विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई वर्ष 1977। संविधान के आधारभूत ढांचे की सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती का मामला 1973। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किस विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को? भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? राष्ट्रपति। संसद का सर्वप्रथम अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ? दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 44। संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? पहली अनुसूची में। किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अवशिष्ट शक्तियाँ या विषय में जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, बताइए। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास। संविधान की सूची में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के कर विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे में।
संसद के दोनों सदनों में से किसी साधारण विधेयक पर मत विभिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारत के नियंत्रण और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है? लोक लेखा समिति। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिपिन। किस राज्य के प्रावधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसके प्राप्त होता है? संसद। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवाद के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट ने स्वीकार किया है? अगस्त प्रस्ताव। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वयं किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार। विनियोग अधिनियम सरकार को किसके धन विनियोग करने के लिए अधिकारित करता है? संचित निधि। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के प्रावधान के अंतर्गत। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।